मुताबिक आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी की दरों में आज कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने पॉलिसी में होटल, रेस्टोरेंट समेत कई सेक्टर्स को राहत देने की बात कही है। रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी में आज क्या कुछ हुआ, समझते हैं विस्तार से। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो ये बताएं कि मॉनेटरी पॉलिसी में आज क्या कुछ हुआ है, क्या क्या ऐलान हुए। बिल्कुल हमारी उम्मीद के मुताबिक और सीएनबीसी आवाज की एमपीसी ने जैसे माना था कि रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन सर्जिकल प्रिसीशन के साथ एग्जैक्टली जिस सेक्टर को मदद देने की जरूरत है वो गवर्नर साहब देंगे। हमारी एमपीसी ने यही कहा था और यही देखने को मिला है। तो रेट्स नहीं बदले, लेकिन गवर्नर साहब ने यह कहा कि मॉनसून अच्छा है तो महंगाई को लेकर बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए, और वैक्सीनेशन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो आगे अनलॉक का प्रोसेस होगा और डिमांड खोलकर आएगी। तो इसको देखते हुए उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर एक तरफ राहत की बात बताई कि 5.1% के आसपास महंगाई रहेगी, थोड़ा सा 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा केवल, लेकिन ग्रोथ के टारगेट में कटौती की गई 10.5 से घटाकर 9.5। तो जाहिर है कि ऐसे में सपोर्ट देने की जरूरत है इकोनॉमी को। तो वो सपोर्ट कैसे आएगा? जीसैप जो नई स्कीम शुरू हुई है पिछली अप्रैल पॉलिसी से, सरकार ने इस तिमाही में यानी अप्रैल में जून के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदने की बात कही थी। 60,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जा चुके हैं। अब 17 जून को 40,000 करोड़ के बॉन्ड और खरीदे जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि अगली तिमाही में यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में 1 लाख के मुकाबले अब 1,20,000 करोड़ के नए बॉन्ड खरीदेंगे। इससे क्या होगा? इससे बॉन्ड नीचे रहेंगी, सरकार को उधार लेने में आसानी होगी, और अगर सरकार के बॉन्ड नीचे रहते हैं तो इस सिस्टम में सारे इंटरेस्ट रेट नीचे रहेंगे, जिससे हर एक किसी बोरोवर को मदद मिलेगी। लेकिन जिन सेक्टर्स को ज्यादा जरूरत है, जिन सेक्टर्स के ऊपर लॉकडाउन का ज्यादा असर पड़ा है, नाम लिए उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सलून, एविएशन, वो सारे सेक्टर्स जिनकी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए खास तौर पे 15,000 करोड़ रुपए की एक रिफाइनेंस विंडो आरबीआई ने खोली है, जहां से बैंक उधार लेकर के इन सेक्टर्स को कर्ज दे सकते हैं। और सिडबी जो छोटे कारोबारियों को कर्ज देता है, उनके लिए 16,000 करोड़ और दिए गए हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं के चलते छोटी कंपनियों को खास तौर पे और जिन सेक्टर्स को ज्यादा जरूरत है उनको सीधे तौर पे राहत मिलेगी। और जो कंपनियां काफी मुसीबत में हैं, 25 करोड़ से कम लोन लेने वाली कंपनीज के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज आया था पिछली पॉलिसी में। इस बार उसमें 50 करोड़ की लोन लेने वाली कंपनियों तक को शामिल कर लिया गया है, तो इनके लोन रीस्ट्रक्चर हो जाएंगे। आइए सुनते हैं गवर्नर साहब ने क्या कहा। Another operation under GSAP 1.0 for purchase of G-Secs of rupees 40,000 crore will be conducted on June 17th, 2021. Of this, 10,000 crore would constitute purchase of state development loans, SDLs, that is the borrowing done by the papers, the borrowing done by the state governments. It has also been decided, I repeat, it has also been decided to undertake GSAP 2.0 in the second quarter of 2021-22 and conduct secondary market purchase operations of rupees 1.20 lakh crore, that is rupees 1,20,000 crore, to support the market. In order to mitigate the adverse impact of the second wave of the pandemic on certain contact-intensive sectors, a separate liquidity window of rupees 15,000 crore is being opened till 31st March 2022 with tenors of up to 3 years at the repo rate. Under the scheme, banks can provide fresh lending support to hotels and restaurants, tourism, that is travel agents, tour operators and adventure and heritage facilities, aviation ancillary services, that is ground handling and supply chain, and other services that include private bus operators, car repair services, rent-a-car service providers, event or conference organizers, spa clinics, and beauty parlors and saloons. तो ये थी आरबीआई पॉलिसी की